नमस्कार दोस्तों, दावतांश क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं राघवेश पांडे आप लोगों के लिए रोज कुछ ना कुछ नया लेकर के आता हूं और आपको अच्छी से अच्छी चीजें बताता हूं, आपके साथ शेयर करता हूं ताकि आप लोग मैच्योर हो सके और अपनी परीक्षाओं को बीट करें। दोस्तों, हम लोग यहाँ पर क्लास 12 का फिजिक्स पढ़ रहे हैं और फिजिक्स में आपको अच्छा भी लग रहा होगा। ऐसे ही पढ़ते रहिए आप लोग। दोस्तों, बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि चीजें लिमिट में हो, फिर भी हमें उसे ऐसा कोशिश करना चाहिए कि हम उसको बड़ा करें और छोटी चीजों को उठा करके जब हम बड़े की तरफ लेकर के भागते हैं तो चीजें अपने आप सरल हो जाती हैं। कहने का मतलब यह है, किसी शायर का एक मशहूर शायरी है दोस्तों, गुलाब ख्वाब दवा जहर जाम क्या क्या है। गुलाब ख्वाब दवा जहर जाम क्या क्या है, मैं आ गया हूं बता इंतजाम क्या क्या है। कहने का मतलब ये है कि हमें ये नहीं देखना है कि कहां पर क्या इंतजाम है, कैसे, कोई मतलब नहीं है। हमें हर मंच पर चढ़ करके अपना परफॉर्म करना है मजबूती के साथ, और जो व्यक्ति किसी भी मंच पर चढ़ करके मजबूती के साथ अपना परफॉर्म करता है वही सफल होता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, यहाँ पर जो हमने कूलाम का नियम बताया था उसी नियम के ऊपर आज एक अच्छा सा सवाल हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पर एक सवाल है दोस्तों, मैं और भी सवाल आपको करवाऊंगा, लेकिन यहाँ पर कुछ सवाल इसलिए मैं बता दे रहा हूं ताकि आपको समस्या ना हो, आप सूत्र को भूले ना। आपने सूत्र पढ़ा था, आपको पता होगा, F is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 upon R square। ये सूत्र आपने पढ़ा था। दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए, एक सवाल है, इसी सूत्र के आधार पर अच्छे तरीके से देख लीजिए आप लोग, ध्यान दीजिएगा। एक प्रोटॉन एवं एक इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी 4 × 10⁻15 मीटर है। इनके मध्य लगने वाले वैद्युत बल के परिमाण की गणना कीजिए। आप लोगों ने देख लिया। अब इसको हम कैसे लगाएंगे, कैसे क्या करेंगे, इस चीज को हम देखते हैं। दोस्तों, आपको पता होगा, सवाल कोई भी हो, बार बार आपसे कहा जा रहा है कि सवाल को मुस्कुरा करके देखिए। अगर आप टेंशन से देखेंगे सवाल नहीं आएगा, आप मुस्कुराइए, ठीक है, और उसके बाद सवाल देखिए, ठीक। और आपका मुस्कुराने का फर्ज इसलिए भी बनता है क्योंकि आप मुस्कुराइए, क्योंकि आप दावतांश क्लासेस में पढ़ रहे हैं, तो इसलिए आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक अच्छा सॉल्यूशन आपके लिए लेकर के आया हूं इस सवाल का। आप लोग देखिए, यहां पर बात हो रही है एक प्रोटॉन एवं एक इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी 4 × 10⁻15 मीटर है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी। अब हमको दोस्तों यहां पर यह देखना पड़ेगा कि जो हमारा प्रोटॉन है, क्या है, प्रोटॉन, तो प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है दोस्तों, प्रोटॉन का आवेश 1.6 × 10⁻19, ठीक है, ये आवेश होता है। और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है दोस्तों, प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो प्लस होता है, ठीक है ना, वही मान सेम। और इलेक्ट्रॉन पर जो मान होता है आपका सेम मान होता है लेकिन निगेटिव होता है, -1.6 × 10⁻19 कूलम, ठीक है ना। इस तरीके से आपका मान हो गया, ये आपके प्रोटॉन पर आवेश हो गया और ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश हो गया, ठीक है। अब हमें ये पता चल गया कि प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन के बीच की जो दूरी है वो कितना है, 4 × 10⁻15 मीटर। हमने दोस्तों आपको बताया था कि दो आवेश है, यहां पर आपका Q1 हो गया और यहां आवेश आपका क्या हो गया, Q2 हो गया। इनके बीच की दूरी क्या है, स्मॉल r है। यहां सवाल में भी कह रहा है कि दूरी जो है 4 × 10⁻15 मीटर है, और आवेश Q1 और Q2 जो है, यहां पर मैंने बता दिया कि आवेश जो Q1 है यानी प्रोटॉन है, प्रोटॉन पर आवेश प्लस होता है और इलेक्ट्रॉन पर आवेश माइनस होता है। ये इतना आपको क्लियर हो गया, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग डायरेक्ट चलते हैं अपने फार्मूले पर। फार्मूला हमारा क्या है, F is equal to 1/4 pi epsilon 0, या नॉट कह सकते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा, एप्सिलॉन नॉट कहिए या जीरो कहिए, हम बेसिकली जीरो ही बोलते हैं, तो इस वजह से आप लोग इसको क्लियर रखिएगा। Q1 Q2 upon R स्क्वायर। तो देखिएगा यहां पर हम फार्मूला फिर से लिख ले रहे हैं, F is equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R स्क्वायर। अब
अब देखिएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यहां पर F यानी कि वैद्युत बल के परिमाण की गणना करनी है, यानी F की गणना करनी है, इसको ऐसे ही रहने देंगे। और 1/4πε0, तो 1/4πε0 जो है इसका मान दोस्तों, मैंने जब आपका डेरिवेशन करवाया था तो 1/4πε0 का मान मैंने बताया था कि 9 × 10⁹ होता है, ठीक है, ये मान होता है। इसको फिर से आप नोट कर लीजिएगा अगर आपको नहीं पता होगा तो, ठीक है ना। क्लास 12 के बच्चे सभी लोग ध्यान से देखें, 1/4πε0 का जो वैल्यू होता है वो 9 × 10⁹ होता है, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर वही प्रोसेस है, तो यहां पर लिखेंगे 9 × 10⁹। Q1 और Q2 है, तो Q1 का मान कितना दोस्तों 1.6 × 10⁻19। तो यहां पर देखिए आप लोग Q1 का मान रखेंगे 1.6 × 10⁻19। और उसके बाद दोस्तों चूंकि Q1 और Q2 के बीच में किसका चिन्ह होता है, इनटू का चिन्ह होता है, ठीक है ना, यानी मल्टीप्लाई करवाना है। तो यहाँ पर Q2 का भी मान रख दो, यहाँ मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाइए। Q2 का मान क्या है -1.6। तो दोस्तों यहाँ पर माइनस रखने की कोई जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि ये आवेश है और आवेश का मान माइनस ले नहीं सकते हैं, कोई लेने की जरूरत भी नहीं है, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पर मान मैंने रख दिया, दोनों मान वही सेम है, तो सेम मान मैंने यहाँ पर पुट कर दिया है। R का मान क्या है दोस्तों 4 × 10⁻15, ये मान है, तो यहाँ पर रख दीजिए 4 और 0.0 का मतलब तो कुछ है नहीं, तो 4 × 10⁻15, और चूंकि R स्क्वायर है तो ये आपका स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो F की वैल्यू आपकी निकल करके आएगी दोस्तों, इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, जरूर से जरूर सॉल्व करिएगा। इसको सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका दोस्तों, यहां पर क्या करेंगे 9 का मल्टीप्लाई 1.6 में करवा दीजिए, जो आए उसका फिर मल्टीप्लाई 1.6 में करवा दीजिए, और जो आता है उसको रख लीजिए, 4 से उसमें डिवाइड कर दीजिए, भाग कर दीजिए, उसकी वैल्यू आप पकड़ लीजिए। और उसके बाद यहाँ पर घातों को देख लीजिए दोस्तों, घातों में क्या है, जो माइनस है यहाँ देखिए 19 और 19 कितना हो जाएगा 38, तो घाते जो माइनस है उसमें से प्लस वाले को आप बाहर कर दीजिए। और उसके बाद जो यहाँ नीचे आपका घात है, देखिए यहाँ पर भी एक घात जो है इसको ऊपर ले जाएंगे, तो यहाँ पर चूंकि माइनस का घात बनेगा तो ये किसका हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस का घात हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका अगर माइनस वाला बड़ा है तो प्लस वाले को आप घटा देंगे, और प्लस वाला बड़ा है तो माइनस वाले को घटा करके लिख लेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों जब इसको सॉल्व करेंगे आप सभी लोग, तो यहाँ पर इसका मान आएगा 14.4 न्यूटन, ठीक है, ये आपका वैल्यू आ जाएगा। तो इस तरीके से सवाल बहुत ही आसान है दोस्तों, कुछ भी नहीं करना है, बस हमें ये देखना है, हमारा कंटेंट ये होना चाहिए। दोस्तों आपको क्या होता है कि जब आप सवाल लगाने की कोशिश करते हैं आप लोग तुरंत डर जाते हैं, कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा, कुछ भी नहीं। अभी मैंने आपको शायरी सुनाई ना कि क्या क्या इंतजाम है, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं, कोई जहर लेके आ रहा है, कोई कुछ लेके आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, शराब हम पिएंगे, हम महादेव हैं, ठीक है ना, हम नहीं, माफ करें, लेकिन बस यही सोच करके हमें कार्य करने की जरूरत है कि कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी तरीका हो, ठीक है ना, बस हमें क्या करना है, हमें अपने लक्ष्य पे फोकस करना है। और जो बंदा लक्ष्य पे फोकस करता है वही करता है। आई डू, यू डू, कोई मतलब नहीं है, कोई भी करे, लेकिन बस एक विश्वास होना चाहिए, तब हम भी कर सकते हैं और आप भी कर सकते हैं। तो देखिए एक प्रोटॉन एवं एक इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी अगर इतना है तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है। वैद्युत बल के परिमाण की गणना कैसे करेंगे, F = 1/4πε0 Q1 Q2 का R² सूत्र लगाएंगे और उसके बाद मान को उठा के पुट करेंगे, और पुट करने के बाद यहां पर आपका आ जाएगा 14.4 न्यूटन, ठीक है दोस्तों मैं आपको और एक चीज बता दे रहा हूं कि प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो +1 होता है, मतलब यही आप समझ लीजिए, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है -1 होता है, और न्यूट्रॉन जो होता है दोस्तों वो वैद्युत उदासीन होता है, ठीक है ना, क्या होता है, न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल यानी उदासीन होता है। तो आप समझ गए होंगे कि आपको मैंने एक बार बताया भी था, आप इसको ऐसे देख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, पेन मतलब आपका पेन जो होता है उसी पर देख सकते हैं, P से प्रोटॉन, E से इलेक्ट्रॉन, N से न्यूट्रॉन, यानी कि प्रोटॉन मतलब बीच वाला जो है उसी को हमें माइनस लेना है, ठीक है ना, यानी बीच में, और बीच में वही रहता है ना जो कमजोर रहता है, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए कहते हैं ना कि राजा को घेर के रखिए, राजा को घेर के रखिए, सारे सैनिक चारों तरफ से राजा को घेर के रखेंगे, राजा के ऊपर कोई वार नहीं कर पाएगा।
लेकिन दोस्तों जो किंग होता है ना, वास्तव में जो किंग होता है वो सामने होता है, ठीक है ना। वो किसी कोई भी सेना हो, कोई भी युद्ध लड़ना हो, कुछ भी करना हो, वो सामने से आता है और सामने से वार करता है। तो यहां से चूंकि इलेक्ट्रॉन ये नेगेटिव है इसलिए बीच में छिपा रहता है, और न्यूट्रॉन उदासीन है, बोलता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आओ कौन आ रहा है, ठीक है। और ये प्रोटॉन कहता है मैं प्लस हूं, परेशान मत होना, न्यूट्रॉन से बोलता तुम लड़ो, ठीक है ना, क्योंकि तुम उदासीन हो, तुमको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। कोई चाहे तीर चलाए चाहे बंदूक चलाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये जो इलेक्ट्रॉन है दोस्तों, जो आपका इलेक्ट्रॉन है चूंकि नेगेटिव में डर रहा है, ठीक है ना, तो प्रोटॉन इसको बल देता है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो आप समझ गए ना, पेन से याद रखेंगे, पी से प्रोटॉन, ई से इलेक्ट्रॉन, एन से न्यूट्रॉन। एन जो है आपका ये उदासीन है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, और पी क्या है, प्रोटॉन जो कि पॉजिटिव है। ओके, अब हम बात करेंगे दोस्तों, ये सवाल आपका कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, हम लोग अब चलेंगे, इसको इरेज कर रहे हैं, और इरेज करने के बाद दोस्तों हम चल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ध्यान दीजिएगा, यानी कि वैद्युत क्षेत्र फील्ड। दोस्तों अब आप बात करेंगे, आप कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र, ये आपको पता होगा। अब हम वैद्युत क्षेत्र की बात कर लेते हैं। दोस्तों आप ऐसे ही सोचिए, आप लोग जहां पर रहते हैं तो आपका एक क्षेत्र है, ठीक है, एक क्षेत्र बन जाता है कि हम चौराहे पे जाएंगे, नुक्कड़ पे जाएंगे, चौराहा हमारा है, ठीक है, हम कॉलेज में जाएंगे, कॉलेज हमारे एरिया में है, तो ऐसा एक क्षेत्र बन जाता है। आपका घर है, दोस्त हैं, मित्र हैं, ठीक है ना, और सारी चीजें, सारी व्यवस्थाएं आपके पास हैं, तो ये आपका एक क्षेत्र हो गया। इसी तरीके से दोस्तों हमारा जो इलेक्ट्रिक है, वैद्युत है, विद्युत है, उसको वैद्युत कहिए, विद्युत कहिए, सब चीजें एक ही है, नहीं तो आप परेशान हो जाए, बिल्कुल नहीं, वैद्युत विद्युत कुछ भी कहे, सब चीजें एक ही हैं। तो दोस्तों आपका जो वैद्युत है वो भी एक क्षेत्र बना करके चलता है, क्या करता है, एक क्षेत्र बना के चलता है, और किसके चारों तरफ, आवेशों के चारों तरफ एक क्षेत्र का निर्माण करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। आप परिभाषा के रूप में इसको देख सकते हैं, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश उसके वैद्युत प्रभाव का गणना करते हैं या अनुभव करते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। मान लेते हैं कोई आवेश है, ठीक है ना, कोई आवेश है, इसके चारों ओर का जो क्षेत्र है उसमें अन्य आवेश जो है वो वैद्युत प्रभाव का क्या कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे परिभाषित करना है हमें, ठीक है ना, कुछ भी नहीं करना है, आपको बस क्या कहना है कि कोई वैद्युत क्षेत्र हो गया, ठीक है ना, इसके चारों तरफ जो आवेश आपके होते हैं, मतलब जैसे आपका आवेश तो है ही, इसके चारों तरफ एक वैद्युत प्रभाव का हम अनुभव करते हैं, वैद्युत प्रभाव का अध्ययन करते हैं। और ये जो वैद्युत प्रभाव है दोस्तों, इसी को हम क्या कहते हैं, जहां जहां वैद्युत प्रभाव का हम अनुभव करेंगे उसी को हम क्या कहेंगे, वैद्युत क्षेत्र कहेंगे। इसी तरीके से चुंबक, जब आपको दोस्तों आगे पढ़ाएंगे मैग्नेट, तो उसमें भी बताएंगे कि मैग्नेट का प्रभाव यानी कि चुंबकीय प्रभाव क्या होता है। तो चुंबकीय प्रभाव में जहां जहां हम चुंबकीय प्रभाव का अध्ययन करते हैं उसी को चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। तो ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है, और क्यों नहीं है, क्योंकि आप दाहोतांश क्लासेस पर है, ठीक है ना। तो आइए अब हम जानते हैं वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाओं के बारे में अध्ययन करते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। तो देखिए, ये जो आपका वैद्युत क्षेत्र हो गया दोस्तों, अब इसी से निकलता है वैद्युत बल रेखाएं। तो वैद्युत बल रेखाएं थोड़ा सा पढ़ेंगे फिजिक्स में, ध्यान देंगे, और थोड़ा सा क्यों सारी जानकारी करेंगे। वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं, थोड़ा सा भी घबराने की जरूरत नहीं है, बस अच्छे तरीके से समझने की जरूरत है, ठीक है ना। वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक या निष्कोण वक्र हैं। अब निष्कोण वक्र मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, निष्कोण वक्र, स्मूथ कर्व, यानी कि जैसे आपका कोई वैद्युत बल रेखा यहां से प्लस वाले से माइनस वाले पर जा रहा है, ठीक है ना, यानी पॉजिटिव से निकल करके निगेटिव पर जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्या यहां से ये इस तरीके से नहीं जा सकता था, बोलिए, लेकिन देखिए किस तरीके से ये यहां से एक कर्व बना रहा है, कर्व, ये कर्व का निर्माण कर रहा है, ठीक है ना। यही चीज आपका स्मूथ कर्व है, यानी कि जिसको हम क्या कहेंगे, निष्कोण वक्र। क्या बोलेंगे, निष्कोण वक्र,
इस चीज को आप लोग लिख लीजिएगा, निष्कोण वक्र। ठीक है, तो हमने क्या बताया कि वैद्युत बल रेखाएं एक काल्पनिक रेखाएं हैं, ठीक है ना, वैद्युत क्षेत्र के चारों तरफ एक काल्पनिक रेखाएं हैं, जैसे कहते हैं काल्पनिक मूवी है, इसमें जो भी दिखाया गया सब काल्पनिक है। ठीक है, इसी तरीके से ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं, या आप कह सकते हैं कि निष्कोण वक्र हमको प्राप्त होता है। देखिए, निष्कोण वक्र प्राप्त होता है जिस पर एक स्वतंत्र पृथक्कृत धन आवेश गति करता है, जिस पर क्या होता है, एक स्वतंत्र या पृथक्कृत आवेश क्या करता है, गति करता है। देख लीजिए आवेश किस तरीके से गति कर रहा है, आवेश गति करता है। ठीक है, ये फॉर्म होता है आवेश की गति करने का। जैसे दोस्तों हम आपको बता दें, ध्यान दीजिएगा, जैसे कोई पॉजिटिव चार्ज है, क्या है, पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज जब होगा, अब इसके चारों तरफ कोई आवेश लेकर के आप आएंगे, तो ये क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज उसको प्रतिकर्षित करेगा। क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। देख रहे हैं आप, प्रतिकर्षित कर रहा है कि भागो, यहां रहने नहीं देंगे, भाग जाओ यहां से, ये प्रतिकर्षित करेगा यानी रिपल्सिव करेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, रिपल्सिव करेंगे। ठीक, अब हम कोई निगेटिव चार्ज ले लेते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, निगेटिव चार्ज। अब निगेटिव चार्ज जब दोस्तों हमने ले लिया, तो यहां पर देखिएगा ये क्या कहता है, इसके सामने जो कोई आवेश लाओ तो ये कहता है आ जाओ भैया, आ जाओ चाय पानी नाश्ता करो। ये देखिए किस तरीके से बुला रहा है, कह रहा आ जाओ चाय पानी नाश्ता करो, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके से। यानी कि ये क्या कर रहा है दोस्तों, अट्रैक्टिव कर रहा है। ठीक है, अट्रैक्टिव कर रहा है। तो यहां पर प्लस वाला जो है वो रिपल्सिव करता है और निगेटिव चार्ज जो है वो अट्रैक्टिव करता है। ठीक है ना, अट्रैक्टिव कर रहा है। और अब हम ले लेते हैं प्लस और माइनस, दोनों ले लेते हैं चार्ज। तब दोस्तों क्या होता है, प्लस से वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं, देखिए निकल रही है ना, वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं, और ये जो ऋण आवेश आपका है, निगेटिव चार्ज है, इसमें इंटर करती हैं। अच्छे से पढ़िएगा, फिजिक्स बहुत अच्छे से पढ़िएगा, और शानदार तरीके से आपको फिजिक्स में दूंगा, इसकी गारंटी है दोस्तों। और हाँ, ध्यान रहे, बोर्ड परीक्षा की स्पेशल तैयारी भी करवाई जाएगी, और साथ ही साथ जितने बच्चे जुड़ सकते हैं ज्यादा से ज्यादा जुड़िए, और एक मजबूत स्ट्रेंथ के साथ हम लोग बोर्ड की तैयारी करेंगे और अच्छे मार्क लेकर के आएंगे। ये द औतांश क्लासेस का वादा है आपके साथ, तो ध्यान दीजिएगा। इंटर कर लिया निगेटिव चार्ज में, और यहां पर देखिए चलेगा इधर, यानी कि इस तरीके से वैद्युत बल रेखाएं फिर निकलती हैं। ठीक है ना, वैद्युत बल रेखाएं फिर निकलती हैं और फिर धन आवेश में यानी पॉजिटिव चार्ज में एंटर कर जाती है। फिर इस तरीके से ये वक्र आपका चलता रहता है। ठीक है ना, या फिर यूं भी ये भी कह सकते हैं कि यहां से निकल भी जाती हैं। ठीक, देखिए यहां से निकल भी जाती हैं और यहां से क्या कर रही हैं, इंटर कर रही हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया वैद्युत बल रेखाएं, जो कि पॉजिटिव चार्ज से निकल करके नेगेटिव चार्ज में एंटर करती हैं। ठीक है ना, और एक बात और ध्यान रखना दोस्तों, सेम टू सेम चुंबक की तरीके से होता है। यहां पर जो बीच में जो वैद्युत बल रेखाएं जो बीच में यहां पर आपका ये आवेश है जो, ठीक है ना, यहां पर क्या होता है, वैद्युत बल रेखाएं जो है उल्टी हो जाती हैं। देखो ध्यान से, यहां निगेटिव चार्ज से निकल करके पॉजिटिव चार्ज में एंटर कर रही हैं, ऐसा भी नजर आ रहा है। ठीक है ना, तो ये चीज ध्यान रखने की जरूरत है कि पॉजिटिव चार्ज अगर है आपका तो वो रिपल्सिव करेगा, निगेटिव चार्ज है तो वो अट्रैक्टिव करेगा, और प्लस और माइनस दोनों चार्ज अगर आपका है तो इस तरीके से वो स्मूथ कर्व का निर्माण करती हैं। ठीक है ना, यानी निष्कोण वक्र का निर्माण करती हैं। तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से वैद्युत क्षेत्र के बारे में समझ लिए होंगे और साथ ही साथ वैद्युत बल रेखाओं के बारे में भी आपने समझ लिया। तो ये दोनों चीजों को ध्यान में रखिएगा, और मैंने जो सवाल आपको बताया दोस्तों उसको भी बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखिएगा। तो ये सारे फिजिक्स में आपको नियम, जो भी सवाल हमें लगाना है सब नियम से लगाना है, सब पे अपने नियम को फॉलो करना है। ठीक है ना, और जो भी हम हेडिंग अपना कंप्लीट कर रहे हैं इसका हम नोट बनाते चलेंगे। ठीक, और आपको अच्छे से कंटेंट मिलते रहेंगे। इसी के साथ जो है आप लोग हमें इजाजत दीजिए और अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।